My dear student, अस्सलाम वालेकुम. My name is Shkil Anjum. I am your physics teacher. हम लोग लास्ट लेक्चर में 13.5 तक न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे. आज हम लोग 13.6 न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. 13.6 न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 coulomb is transferred from a point at a potential 100 volt to a point at a potential 50 volt. What would be the energy supplied by the charge? हम लोग इस डाटा को कैसे लिखेंगे? हमारे पास दो पोटेंशियल है, एक हाई पोटेंशियल है, एक लोअर पोटेंशियल है. तो हम लोग इसको इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इसको एट पॉइंट ए हम दे देते हैं, 100 वोल्ट लिख देते हैं. दूसरा हम पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी, इसको वी बी से डिनोट कर लेते हैं. पहले वाले को वी ए से डिनोट किया. 50 वोल्ट चार्ज को क्यू से डिनोट कर लेते हैं, वो हम पॉजिटिव 2 कॉलम लिख लेंगे. जो भी हमें गिवन है बुक में, हमें जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव 2 कॉलम गिवन है. वर्क डन हम लोगों ने मालूम करने हैं. हम लोगों ने ये लास्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में इक्वेशन ड्राइव की थी, W इज Q इनटू VA माइनस VB. VA हायर पोटेंशियल माइनस VB जो होगा लोअर पोटेंशियल है. Q चार्ज को ज़ाहिर करता है. चार्ज की वैल्यू हमें 2 गिवन है, VA की वैल्यू 100 है, VB 50 है. 100 में 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 मल्टीप्लाई टू 100 जॉब. इट मीन कि अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमारे पास आएगी वो 100 जॉब के इक्वल आ जाएगी. इसके बाद 13.7 जो हमारा न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट है, कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. इसमें हम लोगों को चार्ज की वैल्यू गिवन है. चार्ज को आप स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर लिए, कैपिटल क्यू से. वो चार्ज जो होता है वो हमें गिवन है 0.06 वोल्ट अमाउंट ऑफ चार्ज. वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम वी से डिनोट करते हैं, वो हमें गिवन है 9 वोल्ट. Now we have to find out the capacitance of capacitor C. हमें मालूम करने है ability of capacitor to store charge को हम capacitance of the capacitor का नाम देते हैं. फार्मूला हमारे पास C से डिनोट करेंगे. फार्मूला हमारे पास है Q is equal to CV. C is equal to Q over V बन जाएगा. चार्ज Q की वैल्यू हमें गिवन है 0.06 वोल्ट, V हमें गिवन है 9. 0.06 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे डेट विल बी इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ फैराड आंसर आ जाएगा. इट मीन इसका रिजल्ट जो बनेगा वो हमारे पास आएगा. हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो होगी वो हमारे पास होगी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ फैराड. 13.8 जो न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट है. इसकी जो स्टेटमेंट है हमें कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 6 वोल्ट बैटरी. How much voltage would be required for it to hold 2 coulombs of charge? इस स्टेटमेंट के अंदर हमें दो चार्ज गिवन है. तो जब दो चार्ज गिवन है तो एक को हम लोग Q1 से डिनोट करेंगे और दूसरे को Q2 से. इसी तरह बैटरी के दो पोटेंशियल है, एक को हम V1 का नाम देंगे, एक को V2 का नाम देंगे. तो हम लोग डाटा लिखते हैं. चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर को Q1 का नाम देते हैं 0.03 कूलम, जबकि उसी कैपेसिटर पर जो चार्ज Q1 है उसका पोटेंशियल V1 जो है वो हम 6 वोल्ट नोट करते हैं. दूसरा चार्ज जो है उसको Q2 से नोट करते हैं और उसका पोटेंशियल V2 अननोन है जो हमने फाइंड करना है. हम लोगों ने कैपेसिटर का जो फार्मूला पढ़ा था उसके मुताबिक कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस. जब इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो आएगा Q इज इक्वल टू CV. इसी फार्मूले को देखकर हम लोग चार्ज Q1 और पोटेंशियल V1 के लिए भी फार्मूला लिखते हैं. सिमिलरली चार्ज Q2 और पोटेंशियल डिफरेंस V2 के लिए भी. तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू बन जाएगा CV1. C जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, वो कांस्टेंट है. यहाँ से हम C की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी Q1 ओवर V1. सिमिलरली चार्ज Q2 और पोटेंशियल डिफरेंस V2 के लिए जो हम फार्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू CV2. यहाँ से भी C कांस्टेंट है, उसको हम निकालेंगे C इज इक्वल टू Q2 ओवर V2 आ जाएगा. अब इन दोनों को इक्वेशन को कंपेयर इसलिए करेंगे क्योंकि C की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, वो कांस्टेंट है. तो C यहाँ से इग्नोर हो जाएगा कंपेयरिंग से. तो हमारे पास आ जाएगा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 1 क्या थी? C इज इक्वल टू Q1 ओवर V1, जबकि 2 थी C इज इक्वल टू Q2 ओवर V2. तो लेफ्ट साइड पर Q1 ओवर V1 इज इक्वल टू आ जाएगा Q2 ओवर V2. इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. Q1 V2 is equal to Q2 V1. Now we have to find out value of V2. Potential at point V2 पर फाइंड करना है. तो V2 is equal to Q2 multiply V1 over Q1 बन जाएगा. Q2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2 और हमारे पास V1 जो है वो 6 है, Q1 भी 6 है. Q1 जो है वो हमारे पास 0.03 है.
6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 0.03, तो ये 400 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब तक जो हमने न्यूमेरिकल 13.6 किया उसमें हमने वाट का फार्मूला यूज किया, W = Q × VA - VB, उसका आंसर आया 100 जॉउल। जबकि 13.7 में चार्ज भी गिवन था, वोल्टेज भी गिवन था, कैपेसिटर CC, तो फार्मूला था Q = CV, C = Q ओवर V वाला फार्मूला हमने यूज करके आंसर निकाला 6.67 × -3 फैराड। जबकि 13.8 में जो था वो इन दोनों न्यूमेरिकल से डिफरेंट था, उसमें दो चार्ज गिवन थे, एक को हमने Q1 और Q2 से रिप्रेजेंट किया और एक पोटेंशियल को V1 और V2 से। V2 हमने फाइंड करना था, फार्मूला Q1 = CV1 वाला यूज किया, C = Q1 और V1। जबकि दूसरे फार्मूला Q2 = CV2, तो C = Q2 और V2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमने V2 की वैल्यू निकाली 400 वोल्ट। तक मैंने 3 न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी न्यू वीडियोस के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर न्यू वीडियोस आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।